वेलकम टू माय चैनल एसएस यूनिक एकेडमी। स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरी इस चैनल में एक बार फिर से। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो उसको जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा मोक्स। आज हम पढ़ाएंगे यहाँ पे मोक्स पढ़ाएंगे, स्वयं, स्वयं प्रभा, और इसके साथ हम एक और टॉपिक पढ़ाएंगे असेसमेंट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं मोक्स से। मोक्स स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। दे आर डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज run online by many universities worldwide. Usually, they are open to anyone who registers. One single course may admit even thousands of students. तो मोक्स जो स्टैंड करता है किसके लिए, मोक्स की जो फुल डिफिनीशन है वो है ये है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, क्योंकि कभी कभी आता है एग्ज़ाम में तो इसकी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा आता है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ठीक है, इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। एक्चुअली मोक्स क्या होते हैं, दे आर डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज। ये डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज होते हैं जो ऑनलाइन रन होते हैं, जिन्हें बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की इस वक्त चला रही है। ठीक है, यूजुअली ये क्या होती है, दे आर ओपन टू एवरीवन हु रजिस्टर्स। ये ओपन होती है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी इसमें अपना नाम रजिस्टर करे। वन सिंगल कोर्स में एडमिट इवन थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स। एक ही कोर्स में या एक ही कोर्स हज़ारों स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, मोक्स आर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल फॉर एवरीवन टू एनरोल। मोक्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये कि फ्री है, ऑनलाइन है और सब इसमें एनरोल कर सकते हैं। मोक्स प्रोवाइड एन अफोर्डेबल एंड फ्लेक्सिबल वे टू लर्न न्यू स्किल्स। मोक्स जो होते हैं ये हमें अफोर्डेबल वे पेश करती है, क्योंकि हम अपना कैरियर सुधारे, हम अपने आप में क्वालिटी एक्सपीरियंस लाए। ठीक है, तो चलते हैं आगे अब स्वयं पे। स्वयं, स्वयं की डिफिनेशन क्या है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, एन इंटीग्रल प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन कोर्सेज यूजिंग ICT एंड कवरिंग फ्रॉम क्लास 9th to 10th up to PG लेवल आल्सो। तो स्वयं अब क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफार्म है फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। इसमें भी ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं जो यूज़ करती है ICT को। ICT मीन्स कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कवर करती है स्कूल प्रोग्राम्स फ्राम द 9th to 12th एंड अप टू द PG लेवल्स आल्सो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें पढ़ाया जाता है जो कोर्सेज हमें ऑनलाइन फराहम करते हैं ICT के थ्रू फ्राम द रेंज ऑफ द क्लास 9th to 12th है, और उसके बाद PG लेवल तक भी। इट आल्सो ऑफर्स ऑनलाइन कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स। ये ऑफ़र करती है ऑनलाइन कोर्स स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर के लिए भी और टीचर एजुकेटर के लिए भी। Swayam program initiated by the government of India and designed to achieve three cardinal principles of educational policy, that is access, equity and quality। जो संयम है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो इनिशिएट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार के द्वारा, जो डिज़ाइन किया गया है तीन कार्डिनल प्रिंसिपल्स जो है एजुकेशन के वो हासिल करने के लिए। उन वो तीन कार्डिनल प्रिंसिपल जो है वो एक्सेस है कि हर एक का रीच वहाँ तक हो या हर एक का रीच एजुकेशन तक हो। इक्विटी मीन्स के इक्वेलिटी, ठीक है, एंड द क्वालिटी मीन्स की क्वालिटी है। कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं आर इन 4 क्वाड्रेंट्स। कौन कौन सा क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट्स पाए जाते हैं स्वयं में। पहला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। दूसरा है ये प्रोवाइड करती है हमें स्टडी मटेरियल, ठीक है।
तीसरा है कि सेल्फ असेसमेंट, ठीक, बाय द यूज ऑफ क्विजेस, ठीक है। ऑनलाइन डिस्कशन फॉर क्लियरिंग डाउट्स, और अगर आपको कोई डाउट हो तो उसके लिए इज एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड 32 क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स थ्रू DTH ऑन 24/7 बेसिस। जो स्वयं प्रभा ये एक इनिशिएटिव है जो हमको फराहम करती है 32 चैनल्स ऑफ द एजुकेशन, जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने मोक्स पढ़ा, स्वयं पढ़ा, और स्वयं इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स आर डिस्कस्ड हियर, ठीक है। लर्निंग रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज जो आती है इंडिविजुअल बिहेवियर में एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस के ज़रिए या प्रैक्टिस के ज़रिए, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसे लर्निंग कहते हैं। और यहाँ याद रहे कि एजुकेशन ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और लर्निंग इट में बी नेगेटिव आल्सो, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे कंसेप्ट पे, या जिसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? ये डिलीवरी ऑफ कंटेंट्स बाय टीचर, ये डिलीवरी होती है कंटेंट्स की जो हमें टीचर पढ़ाता है लेक्चर मेथड में, इसी को हम क्या इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ टीचिंग, इंस्ट्रक्शन जो है ये एक पार्ट होती है टीचिंग की। आउटलाइन समरी ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन कोर्स, हमारे कोर्स में जितने भी टॉपिक हो, किसी के भी रिलेटेड हो, जो हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं, उन्हें हम सिलेबस कहते हैं, ठीक है। करिकुलम, सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस दैट स्टूडेंट्स अंडरगोज इन स्कूल इंक्लूडिंग बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब करिकुलम क्या होता है? कि करिकुलम सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं जो एक स्टूडेंट करता है स्कूल में, उसमें इंक्लूड बहुत होते हैं एकेडमिक्स भी, और जो वो क्लास के बाहर भी करता है, जिसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, मतलब स्पोर्ट्स विपोर्ट्स उसमें आते हैं। तो ये सब इन्वॉल्व होता है करिकुलम में, और सिलेबस जो है वो पार्ट होता है करिकुलम का। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक असेसमेंट। सबसे पहले असेसमेंट की मीनिंग, द एक्शन और इंस्टेंस ऑफ मेकिंग ए जजमेंट अबाउट समथिंग। एक्शन या इंस्टेंस के जिसके किसी चीज़ के, किसी इवेंट के बारे में हम कोई जजमेंट दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम असेसमेंट कहते हैं। द एक्ट ऑफ असेसिंग समथिंग, कुछ चीज़ों को तोलना, कुछ क्या, कुछ चीज़ों को तोलना, असेस करना, वही असेसमेंट कहलाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट एंड वी विल डिस्कस वन बाय वन, ठीक है। असेसमेंट आर यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस, ये यूज़ होते हैं एज अ पार्ट ऑफ एवरीडे प्रैक्टिस, कि मतलब हर दिन यूज़ होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ दैट टाइप ऑफ असेसमेंट विच इज़ डन ड्यूरिंग कोर्स, ये वो असेसमेंट होती है जो विद इन द कोर्स या ड्यूरिंग द कोर्स या ड्यूरिंग द प्रोग्राम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट। उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है सुमेटिव असेसमेंट। Summative assessment is that type of assessment which is done at the end of the course। ये वो assessment होती है ये वो assessment होती है जो at the end of the course और the instruction होती है, उसे summative assessment कहते हैं। It measures students achievement at the end of the instruction। ये measure क्या करती है कि student की performance achievement कैसी रही, but at the end वही कहलाती है summative evaluation। Criterion referenced assessment is that type of assessment in which students' performance is measured against a goal, specific objective or standard। ये एक ऐसी असेसमेंट होती है जिसमें हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखते हैं, बट किससे? अगेंस्ट द गोल और द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल, हमारा गोल है कि हमें कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो जब एक बच्चा या जब एक स्टूडेंट ये गोल कामयाब करता है, मतलब ये गोल हासिल करता है, तो इसे हम कहते हैं क्राइटेरियन, क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू इसको एसेस करते हैं, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू सर्टन गोल और विद रेस्पेक्ट टू सर्टन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। समझ आया?
आई होप कि आपको समझ आया होगा। Norm referenced assessment is that type of assessment in which students' performance is compared against other students. अब नॉर्म रेफरेंसड असेसमेंट क्या होती है? ये एक ऐसी असेसमेंट होती है जिसमें हम स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस जो होती है वो कंपेयर करते हैं दूसरे स्टूडेंटों से। फॉर एग्जांपल, गुलजार's परफॉर्मेंस इज हायर देन मुजफ्फर। ठीक है, तो गुलजार की जो परफॉर्मेंस है वो हायर है किससे? मुजफ्फर से। तो ये इस असेसमेंट को क्या कहते हैं? नॉर्म रेफरेंस, क्योंकि हम इसमें एक स्टूडेंट को कंपेयर करते हैं दूसरे स्टूडेंट के साथ। ठीक है, चलते हैं आगे। डायग्नोस्टिक असेसमेंट is that type of assessment in which students weaknesses, strengths, knowledge and skills are assessed. ये एक ऐसी असेसमेंट होती है जिसमें हम स्टूडेंट्स की वीकनेस, स्ट्रेंथ्स, नॉलेज एंड स्किल्स असेस करते हैं। तो मीनस कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट एक ऐसी असेसमेंट होती है जिसमें हम किसी बंदे के या किसी स्टूडेंट को असेस करते हैं कि उसमें स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, नॉलेज कितनी है, स्किल्स कितने हैं। ठीक है, इट इज़ इंटेंडेड टू इम्प्रूव द लर्नर्स एक्सपीरियंस एंड देयर लेवल ऑफ अचीवमेंट। ये हम इसलिए करते हैं कि हम इम्प्रूव करते हैं लर्नर की एक्सपीरियंस एट देयर लेवल ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, ये इसीलिए होती है कि हम इसकी इम्प्रूव करें, इसकी अचीवमेंट इम्प्रूव करें, किसकी? स्टूडेंट की, या इसकी एक्सपीरियंस इम्प्रूव करें। ठीक है, असेसमेंट measures what the student achieves when given some teaching in unfamiliar topic or field. डायनेमिक असेसमेंट एक ऐसी असेसमेंट होती है जो मेजर करती है कि स्टूडेंट की अचीवमेंट क्या है जब हमने उसको एक अनफेमिलियर, मतलब जिसको वो नहीं जानता हो, अनफेमिलियर टॉपिक के बारे में कुछ पढ़ाया या उसे कुछ ट्रेनिंग दी एक नए फील्ड में, तो उसकी अचीवमेंट क्या है। तो वहाँ हम यूज़ करते हैं डायनेमिक असेसमेंट, सॉरी। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल ये है कि हम फ्रेंच लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तो हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 10 दिन या 15 दिन या एक मंथ के लिए हमें फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की ट्रेनिंग दी जाए, तो ये हमारा अनफेमिलियर फील्ड है। तो फिर इसी में हम यूज़ करते हैं डायनेमिक। तो इस तरह से आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसके साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।